क्या हुआ है बेटा? ऑफिस में सब ठीक है ना? सब ठीक है अम्मी। तो फिर बेटा क्या हुआ है? बिलाल ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि बिलाल जब से गया है तुम बिल्कुल चुप सी हो गई हो, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। बेटा सब खैरियत है ना? पता नहीं अम्मी, मैं सोचती हूँ कि पहले तो दाइमी को कुछ नहीं पता था ना, लेकिन अब मुसर्रत चाची ने उन्हें सब बता दिया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बेटा बिलाल ने कहा तो है कि वो ज़ारा को समझा रही है। ज़ारा भाभी को समझा रही है अम्मी, लेकिन उन्होंने भी तो मेरे साथ बहुत कुछ किया है। तो अब तुम क्या चाह रही हो कि वो सारा सच जानकर तुम्हारे पास आए और माफी मांगे? माफी माफी नहीं मांगी अम्मी, लेकिन वो ये भी तो कह सकती है ना कि उनका बेटा गलत था और मैं ठीक थी। तो बेटा उनके ये सब ना कहने से तुम गलत साबित हो रही हो, या तुम्हारे लिए तुम्हारे अब्बा या मेरा एतमाद काफी नहीं है? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मेरे लिए काफी है, लेकिन अब्बा के लिए कितना अच्छा होता ना कि जिन लोगों ने अब्बा की इंसल्ट की थी वो अब्बा से माफी मांग लेते, उनसे कहते कि सलीम तुमने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। अब्बा को कितना सुकून मिलता अम्मी। बेटा तुम्हारे अब्बू को ना तुम्हें खुश देख के ही बहुत सुकून मिलता है, और तुम उन लोगों से जितना दूर रहो ना उतना अच्छा है, समझी? परेशान नहीं। आहत, मजीद ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारे साथ कुछ और गलत हो जाए। अब तक सब कुछ मेरी वजह से गलत हुआ है क्या? फिलहाल इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो। राइट, बिलाल बुरा नहीं है, चाहे उसने ईमान के चक्कर में मुझे अरेस्ट करवा लिया, लेकिन बिलाल बुरा नहीं है। ईमान को ट्रैप करने की साजिश तो तुम्हारी थी ना? मेरा ट्रैप करना सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो ईमान ने मेरे साथ किया वो किसी को नजर नहीं आ रहा। अब ऐसा भी क्या किया उसने? ये तुम पूछ रही हो लैला? वो मुझे मेरी मायूं से उठा के ले गई और तुम पूछ रही हो उसने ऐसा क्या किया? इससे ज्यादा बुरा ना उसने तैमूर के साथ किया था, उसके कैरेक्टर पे इल्जाम लगाया था, लेकिन तैमूर ने रिएक्ट किया नहीं ना? मैं तैमूर भाई जैसा लूजर नहीं हूं। मेरी बात सुनो, जिसे तुम लूजर कह रही हो ना, वो 2 बार तुम्हारी तरह अरेस्ट नहीं हुआ और ना ही उसका कोई रिश्ता टूटा। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि उसे लोगों को और इंसिडेंट को औकात के हिसाब से अहमियत देना आती है। सीखो कुछ तैमूर से। क्यों सीखे तैमूर से? खबरदार जो तैमूर के नक्शे कदम पर भी चले तुम। आहत बेटा, आज के बाद मुझे तुम उसके आसपास भी नजर मत आना। वाह, मैं तो यहाँ आहत का सुनकर आ गई थी। मुझे क्या पता था मुसर्रत, तुम यहाँ बच्चों को भेदभाव सिखा रही हो। जरा सा केयरफुल हो जाना आपको भेदभाव लग रहा है भाभी? ओके, अगर आहत की जगह तैमूर तुम्हारा बेटा होता तब भी इतना ही केयरफुल होने का कहती?
और अगर जारा की बजाय आपकी कोई सगी बेटी होती तो क्या आप तैमूर जैसे शौहर के साथ उसको गुजारा करने के लिए कहती? नहीं ना? जारा को मैंने पाला है, मैं जानती हूँ वो नहीं रह सकती तैमूर के बगैर, मर जाएगी वो। कोई किसी के बगैर नहीं मरता है भाभी। मैं जानती हूँ उसको मुसरत, मैं क्या उसका बुरा चाहूंगी? जानती तो आप ईमान को भी थी। सारा वक्त वो ताई अम्मी की रट लगाए रखती थी। क्या किया आपने? भरोसा किया उस पर? हिफाजत तो दूर की बात, उसके साथ जुल्म करने वाले से आपने एक सवाल भी नहीं पूछा। तैमूर से चिड़ और उलझन की वजह तो समझ आती है, लेकिन सारा और ईमान से इस कदर हमदर्दी की वजह समझ नहीं आती मुझे। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है भाभी। मैं तो सिर्फ आप और आपके बेटे के जो चाहने वालों का अंजाम देखकर अपने बच्चों को सिर्फ वार्न कर रही थी। सरत, इनफ। आपको तो बिल्कुल याद नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है भाभी। आपकी तबीयत सुनकर किस तरह ईमान सारी सारी रात एक पांव पे खड़ी रहती थी, और उसके बाप ने खैर, आप तो अपने मोहसिन की बेटी की ना हो सकी, किसी और की क्या होंगी? क्या देख रही हो? लगा लो। नहीं, बेडशीट पर स्टेन आ जाएगा। चादर तुमसे बढ़कर थोड़ी है, नई चादर बिछा लेंगे। ताई, ये मैं अपने रूम में ले जाऊं, वहाँ लगा लूंगी और फिर सॉक्स भी पहन लूंगी। तुम यहाँ भी लगा सकती हो। यहाँ? हाँ, यहाँ सोने में क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम्हारे ताया वैसे भी सांबा गए हुए हैं ना, जब तक वो नहीं आते तुम आराम से यहाँ सो सकती हो। ये सॉक्स आपकी हैं? तैमूर लेकर आता है। पहन लो। मैं पहन लूंगी। पहनने के लिए भाई, पहनो। और फिर मैं वापस भी नहीं दूंगी।